इधर शुरू कर रहे हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन जो वर्ड है अभी अभी इस पर ज़्यादा कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। होगा क्या क्या सब समझा देते हैं, बाकी जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पता खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसको फंक्शन क्यों बोला गया। समझ में आ रहा है ना? जरा देखना आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन कोस टेन इस सब के बारे में जितना कुछ करना था, मल्टीपल सब काम हम लोग 11th में कर चुके हैं। ठीक है, आगे टर्म है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा चलना। अब काम सब उल्टा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम देते थे कैसे, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, क्या बोलते थे तुम, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। सबसे पहले ये याद किए थे हम लोग। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछे साइन कितना का वैल्यू, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होगा, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होगा, तो तुम क्या बोलोगे, 60 डिग्री। ठीक है, कोई चाहे तो ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ पर तो 60 डिग्री होगा ही, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 180 - 60 भी हो सकता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी कि 120 डिग्री भी हो सकता है। कोई दिक्कत? बेटर अगर रेडियन में लिखें तो π/3 2π/3। कोई ये भी बोल सकता है कि सर एक चक्कर मार करके आए 2π + π/3, वो भी तो सकता है, यानी कि 2π + π/3, फिर करेगा 2π + 2π/3, इस तरह से करके वो निकाल सकता है, या फिर निगेटिव डायरेक्शन से जा करके भी वही वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, -2π/3 सॉरी -π + 4π/3 -4π/3, जिसमें यहाँ पर आना है। बात समझो, जब यहाँ पर आना है, एक मिनट गलत लिखा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पाई जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इस जगह पे जाना है कितना, -π/3 ना, माइनस यहाँ कितना होगा, π/3 है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री और जाना पड़ेगा, तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6, यानी कि -π + π/6 भी बोल सकता है। कोई दिक्कत? यानी कि इसके बहुत सारे आंसर होंगे। तब ये जो स्टेटमेंट लिखे कि साइन कितना का वैल्यू √3/2 होगा, ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कैसे, साइन इन्वर्स x। ये जो पावर में जो -1 लिखा गया है, ठीक है, इसको इन्वर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स x। ठीक है, फॉरेन राइटर का बुक पढ़ोगे तो इसी चीज को ऐसे लिखा जाएगा, आर्क साइन x। क्या लिखा रहेगा, आर्क साइन x। लेकिन इंडियन ऑथर के बुक में हमेशा जो है यही मिलेगा, साइन इन्वर्स x। बस सुना रहा है ना, कोई दिक्कत? तो उसी तरह से अगर कहीं पर लिखा हुआ है tan इन्वर्स 1, इसका मतलब क्या है, tan कितना का वैल्यू 1 होगा, तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 को लिखते हैं π/4, आंसर क्या हो जाएगा, π/4। बस सुन में आ रहा, कोई दिक्कत? अगर कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक इन्वर्स 2, तो इसका मतलब ये हो गया कोसेक कितना का वैल्यू 2 होगा, तो कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, सोचो। कौन सही पढ़ाई होगा जब इसमें जब इतना टाइम लग रहा है तो। अरे कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, 30 डिग्री। जैसा कितना हो जाएगा आंसर, π/6। सुन रहा है? साइन इन्वर्स 1, साइन कितना का वो वैल्यू 1 होता है, 90, आंसर क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, कोई पूछे, कॉट इन्वर्स 0, कॉट कितना का वैल्यू 0 होता है, 90। समझ में आ गया, इन्वर्स का मतलब क्या हो गया,
इन्वर्स का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि साइन कितना का वैल्यू √3/2 होगा, साइन कितना का वैल्यू फलना होगा ढकना होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा बात करते हैं। अभी हम जितना भी काम किए पॉजिटिव लिए हैं, निगेटिव भी तो बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो साइन इन्वर्स -1/2, साइन कितना का वैल्यू -1/2 होगा। बात समझ रहे हो? साइन कितना का वैल्यू -1/2 होगा। ठीक है, बाद में सबका फॉर्मूला भी बन जाएगा आसानी से, जहाँ से बन जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ देखना। तो तुम अगर सोचने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर साइन निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले तो ये पता कर लो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। साइन कितना का वैल्यू 1/2, 30 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट में चाहिए तो कर दो, मैं बोल दो -30 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में चाहिए तो कितना बोल देंगे, -30 डिग्री। ठीक है, यानी कि -π/6। इसका आंसर क्या बोल देंगे, -π/6। ठीक है, यहाँ पर बोलना है तो 180 + 30 यानी कि पाई प्लस π/6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7π/6। कई तरीका से तुम आंसर दे सकते हो। बस समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन फंक्शन जो टर्म है इसका इंपॉर्टेंस जो है फिलहाल तो इतना समझो कि आंसर यूनिक होना चाहिए। फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है कि आंसर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आंसर बदलना नहीं चाहिए कि सर कोई मतलब कि बोल रहा है 60 डिग्री, कोई बोल रहा है 120 डिग्री। ठीक है, कोई कुछ और बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फंक्शन का मतलब क्या होगा, यूनिक आंसर आना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जब हम इसको एज ए फंक्शन देखेंगे तो हमारा आंसर यूनिक होना चाहिए, लेकिन हमको तो पता है कि आंसर यूनिक होने वाला नहीं है। ठीक है, तब हम इस पर क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, कि आपको आंसर देना है तो इसी के बीच में देना है, तब तो यूनिक हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे मैं यहीं पर था, पूछे थे कि साइन कितना का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स √3/2। तुम लोगों ने आंसर देना चालू किया, 60 डिग्री, 120 डिग्री, इतना सारा आंसर बता दिए। लेकिन हम बोल दिए कि नहीं, आंसर तुमको फर्स्ट ही क्वाड्रेंट वाला बताना है, 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा, सिर्फ 60 डिग्री हो जाएगा। तो समझ आ रहा है ना? तो उसी तरह से अब रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए जा रहे हैं कि जब हमको वैल्यू देगा तो कहाँ से कहाँ तक रहेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जैसे में अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन कितना का वैल्यू 3 होगा। क्या साइन का कभी वैल्यू 3 होता है? नहीं, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1 तक। कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1 तक। तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू जो रहेगा साइन का, वो क्या होगा, -1 से 1 तक ही ले सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो जो वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है, जो वैल्यू हम लोग इनपुट कर सकते हैं, मान लो कि आप लिख रहे हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, तो जो जो वैल्यू x का रख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन, फंक्शन का डोमेन। ठीक है, और जो हमको रिजल्ट मिलता है, जहाँ तक रिजल्ट हमको लिखना है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। बस समझ आ गया? ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। डोमेन का क्या काम है, जहाँ से हम लोग इनपुट ला सकें। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो यहाँ पर वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, -1 से 1 तक। ये इसका हो गया डोमेन। ठीक है, और रेंज हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ तक आपको आंसर लिखना है। बस समझ में आ गया? तो उसी तरह से इसका जो डोमेन अगर लिखें -1 से 1 तक, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर -1 से 1 ही तक देना पड़ेगा। कोई तुमसे साइन इनवर्स 2 पूछ देगा तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू, साइन के डोमेन में कभी 2 आता ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसी तरह से कॉस इनवर्स x का क्या होगा डोमेन, क्योंकि कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ठीक है, tan इनवर्स x का डोमेन -∞ से इनफाइनाइट। tan का वैल्यू तो कहीं से रह सकता है, यानी कि tan कितना हो डिग्री का वैल्यू वहाँ पर रख करके पूछ सकते हैं। बस सुना? हाँ, रेस्ट्रिक्शन होगा, बार बोल रहे हैं कि आंसर यूनिक आना चाहिए। tan इनवर्स √3 कहाँ लिए थे जी, tan इनवर्स 1 ही लिए, π/4। अगर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए तो कोई 45 बोलेगा,
कोई थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस पाई बाई 4 बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन लगना ही है, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे, इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का अगर डोमेन का बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, क्योंकि कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक रहता है, तो हम कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। कोसेक इन्वर्स एक्स पर आ जाते हैं, तो कोसेक का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता था, या तो 1 से बड़ा नहीं तो -1 से छोटा, ठीक है। इसका डोमेन जो बनेगा, क्या देखो, माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट, कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़ें। रेंज का बात, कोसेक इनवर्स हो गया सेक इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। ये हम लोग जान चुके हैं कि सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सॉरी सेक, टेन, कोसेक, कोट कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो बस हम उसी को लिखे हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले तो नोट करो, ध्यान रखना। तो अगर हम डोमेन का बात करें तो टेन इनवर्स एक्स का लिखे हैं माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ये तो पूरा रियल नंबर ही आ गया ना, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट का मतलब क्या हो गया, पूरा रियल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। और इसको शॉर्ट में लिखना है तो ये रियल नंबर में से हम बोल रहे हैं कि -1 से इधर वाला और 1 से इधर वाला, तो यही ना बाहर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रियल नंबर -1, ओपन इंटरवल, यानी कि इसमें जो है 1 आएगा और -1 भी आएगा। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जरा हम रेंज लिखते हैं कि वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक बताना है। डोमेन का मतलब कौन कौन सा वैल्यू हम रख सकते हैं एक्स के जगह पर, ठीक है। अब रेंज का मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, ठीक है, वैल्यू तुम रखेंगे -1 से 1 तक एक्स का वैल्यू। जो आप आंसर लिखिएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लिखना है, समझ आ रहा है। यानी कहने का मतलब -π/, फिक्स है, हाँ, -π/2 यहाँ पर है, π/2 यहाँ पर है, समझ आ रहा है। -π/2 से π/2 यानी कि यहाँ से चलेंगे और ऐसे की ओर, समझ आ रहा है। अच्छा, तो हमको तो ये पता है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें तो पॉजिटिव वाले काउंट कर लेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नेगेटिव के लिए, समझ आ रहा है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नेगेटिव के लिए, समझ आ गया। तो जो भी नेगेटिव तुम्हारा रहेगा, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वाला तब तो लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे में साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना का वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, वो 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 को रेडियन में बोला करो, रेडियन में कितना, π/6, क्लियर है। लेकिन वहीं अगर ऐसे लिख दे -1/2, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस तुम 1/2 पता कर लो कितना होता है, π/6, उसमें बस माइनस लगा दो। ये क्या बोला है, -π/2 से 0 ना, यानी कि निगेटिव के टर्म में एंगल को लिखना रहेगा, पॉजिटिव में नहीं, निगेटिव में, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, -π/6, कोई दिक्कत। साइन इनवर्स -1 लिख दिए, ठीक है, सीधे क्या हो जाएगा, 1 कितना का होता है, π/2 का 90 डिग्री, सीधे माइनस लगा दो, ये चीज़ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यानी कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, क्लियर है। आगे बढ़ें, यानी कि आंसर तुम्हारा इसी में रहेगा, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब तुम्हारा आंसर सबका यूनिक आएगा, अब आंसर जो है डिफर नहीं कर सकता, क्लियर है। आगे बढ़ें,
उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का बनाते हैं। यहाँ देखो, इसको इरेज करना, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ा, देखना जरा। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है, इसको लिया गया 0 से पाई। क्या लिया गया है? 0 to पाई। लेने के पीछे भी देखो कारण है, ठीक है, शांत रहो। लेने से पीछे भी कारण है। कारण ये है कि हमको जो है दो ऐसा क्वाड्रेंट लेना है, ठीक है, दो ऐसे क्वाड्रेंट लेना है जिसमें एक में पॉजिटिव रहे, दूसरे में नेगेटिव रहे। उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिक्स हो गया पॉजिटिव के लिए, बस समझ आ रहा। दिक्कत करता है निगेटिव। जैसे में साइन के केस में क्या दिक्कत होता है कि यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट को ले लिए तो फिर हमको निगेटिव के लिए ये वाला सेकंड को छोड़ना पड़ेगा, फिर थर्ड में जाकर के निगेटिव मिलेगा, बस समझ रहा ना। तो दोनों क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, बीच में ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी नहीं मिला। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई/2, पाई/2 से पाई मिल गया तो अच्छी बात थी, मिला नहीं तो फिर या तो यहाँ पे जाएंगे नहीं तो यहाँ पे जाएंगे। तब देख रहे हैं कि इसके जो करीब में कौन है, ये वाला है ना, इधर देखना अदर्स, इसके करीब में कौन है, ये वाला है, तो इसी को लेंगे। लेकिन लेने के दौरान भी क्या देख रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएंगे तो ये 3 पाई/2 है और ये क्या है, 2 पाई है, बस सुन रहा है। ब्रेक तो फिर भी हो गया है। जैसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर यहाँ पर 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ पर हो गया 0 to पाई/2, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आगे हमको मिल रहा है पॉजिटिव वाला, 3 पाई/2 से 2 पाई, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक तरीका ये भी मिल रहा है, निगेटिव में से जाए तो -पाई/2 से 0, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर है, बस समझ रहा है। तो किसको लिखना ज़्यादा बेटर है, जो एक ही बार में पकड़ में आ जाए, पॉजिटिव निगेटिव, इसी को ना। इसीलिए निगेटिव वाला को चूज किया गया, ये आपकी मजबूरी है चूज करना, ठीक है। नहीं तो फिर बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इधर आइए, तो इधर आइए, सुनवा रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये नहीं कि कहीं पर निगेटिव ले लिया है, कहीं पर पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, तो ऑब्जर्व कीजिएगा तो नजर आ जाएगा। और इसमें कॉस के केस में क्या है, 0 to पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, आराम से हो गया। तो इसका रेंज क्या रखें, 0 to पाई, बस सुन में रहा है। अब जरा इस पर भी कुछ काम करके दिखाते हैं। यहाँ देखो, जैसे मैं कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस कितना वैल्यू 1/√2 होता है, हाँ, पाई/4 लिख देंगे बड़े आराम से, यहाँ देखना। लेकिन जैसे निगेटिव देगा, कॉस इनवर्स -1/√2, तब यहाँ पर -पाई/4 नहीं लिख सकते हैं। -पाई/4 का मतलब कहाँ पर चला जाएगा, -पाई/4 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन हमको निगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करना है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या, पाई/2 + पाई/4 है, वैसे ही बोल सकते हो, ठीक है, हम बोलो, ठीक है। लेकिन पाई/2 + पाई/4 मत बुला करो, हमेशा जो है ना पाई से कंपेयर करो, यानी कि पाई माइनस पाई/4, बस सुना रहा। एंगल तुमको बोलना है सेकंड क्वाड्रेंट का ना, तो तुमको ये तो पता चल गया कि हाँ ये 45 डिग्री का 1/√2 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है ताकि वो निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो निगेटिव कैसे होता था, याद करो, cos 180 - थीटा होता था, -cos थीटा। तो वही चीज़ तुमको थीटा पता चल जाता है, ये क्या है तुम्हारा, थीटा बता देगा, थीटा कितना, पाई/4। तो तुमको एंगल क्या होगा, 180 - पाई/4, यानी कि पाई माइनस पाई/4, यानी कि 180 में से क्या कर देंगे, सीधे माइनस कर देंगे, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा पाई माइनस पाई/4, क्या आ जाएगा बाबू, 3 पाई/4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, और करते हैं कॉस इनवर्स, या फिर कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस ए, सीधा बैठ तू पहले, -√3/2। अभी तो बैठ करके तुम लोग तो गेम खेलते समय तो एकदम शरीर एकदम टाइट रहता है, हैं, पढ़ाई शुरू होता है तो लगता है कि मरने लगे। कॉस इनवर्स -√3/2,
कॉस कितना का वैल्यू रूट 3/2 होता है आयुष? कॉस कितना का वैल्यू रूट 3/2 होता है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 को रेडियन में बोला करो, यानी π/6 का। लेकिन अब जो है निगेटिव में है, तो हमको इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखना है तो 180 माइनस थीटा। तुम थीटा खोज करके बैठ चुके हो, कितना है? π/6। समझ में आ रहा है? थीटा खोज कर बैठ चुके हो π/6, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/6 कितना? 5π/6 हो गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। याद रखना, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब बात करते हैं टैन इनवर्स एक्स का। रेंज क्या है इसका? यहां देखो, इसमें जो है -π/2 से π/2 को छोड़ करके, हाँ, -π/2 और π/2 को बस छोड़ दो। क्यों भाई? क्योंकि तुमको पता है tan π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड। tan π/2 क्या होता है? अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए उस 90 डिग्री को क्या कर दिए? हटा दिए। और tan -π/2 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, तो इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है। यानी कि जो साइन इनवर्स का रेंज है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि π/2 और -π/2 को काउंट करना, और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि -π/2 और π/2 को छोड़ देना। ओपन इंटरवल है ना, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या हो गया? tan का रेंज, ठीक है। तो बस इसमें भी क्या करना रहेगा? तुमको वैल्यू पता करना रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख देना, निगेटिव रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, tan इनवर्स -1/√3। इधर देखो, पहले प्लस ही लो। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? रेडियन में बोला करो। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? 60 डिग्री तो होगा नहीं, सबसे पहली बात, पिटेगा फिर। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? π/6, 30 डिग्री यानी कि π/6। पॉजिटिव वाला तो फिक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें तो सोचना ही नहीं है। निगेटिव में थोड़ा सा डाउट रहता है, वो डाउट का बस आंसर यही है कि या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस सुन रहा? यहाँ देखो, तो tan को लिया गया है साइन के ही साथ में ही, ठीक है। tan को लिया गया है साइन के साथ में। यहाँ देखो, tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया? π/6। वही अगर आता tan इनवर्स -1/√3 तो कितना हो जाता? थीटा पता है π/6, ठीक है। अब हमको निगेटिव में लिखना है, इसका रेंज क्या बोल रहा है? -π/2 से π/2, बस लगा दो। 90 डिग्री को बोल रहा है, 90 डिग्री नहीं होगा आंसर में, ठीक है। आंसर में तुम्हारे इसमें 90 डिग्री नहीं आएगा। क्लियर है? 90 डिग्री कब आएगा? जब हम लोग ऐसे बोलेंगे ना, तब ना tan इनवर्स इन्फिनिटी। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दे सकते हैं। पास में आ रहा? कोई दिक्कत? क्योंकि डोमेन क्या है? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। आगे बढ़े, tan इनवर्स का पता चल गया। उसी तरह से अब इनका जो उल्टा है, जरा उसका काम कर लेते हैं। देखना इधर, कोसेक इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? इधर देखना जरा, जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होगा। दिक्कत बस एक जगह है, कोसेक कितना का वैल्यू जो है अनडिफाइंड होता है, ये बताओ। 0 का, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो उल्टा करने पर कोसेक 0 अनडिफाइंड हो जाता है। 0 पर इन्हें दिक्कत है, तो इसमें से किसको बाहर कर देंगे? 0 को। दिक्कत 0 पे, तो π/2 को क्यों बाहर करेंगे? दिक्कत कहाँ पर है? 0 पर ना। कोसेक को दिक्कत किस पर है? 0। कोई तुमसे पूछेगा कोसेक इनवर्स 0,
ठीक है, या फिर सॉरी अनडिफाइंड, कोसेक जीरो अनडिफाइंड, तो कोसेक कहाँ पर अनडिफाइंड होता है? जीरो पर। ठीक है, तो ना यहाँ ऐसा पूछेंगे तुमसे ना वो कभी तुम्हारा क्या होगा आंसर में आएगा। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 लिखते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं एक एलिमेंट कौन? जीरो। बस सुना रहा है। या फिर इसी को दूसरा तरीका से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -π/2 जीरो यूनियन 0 π/2। लिखने का तरीका है दो। ठीक है, ठीक है, बेटर है इसी को लिखा करो, ये आसान है। -π/2 से π/2, बस जीरो पर दिक्कत है, जीरो को बाहर कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स बनेगा। सेक कहाँ पर अनडिफाइंड होता था? 90 पर ना, दिक्कत 90 कर रहा है। सेक 90 क्या होता था? अनडिफाइंड। तो रेंज में से क्या करते हैं? 90 को बाहर कर दो, ना अनडिफाइंड डालेंगे ना हमको वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो सेक इनवर्स एक्स, ये तो 0 से पाई है, 90 पर दिक्कत है, 0 से पाई को रखते हैं, 90 पर दिक्कत है। बोलो, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। कॉट इनवर्स एक्स, अब जरा देखना, एक्चुअल में ना इधर रेंज इन्हीं का डिफाइन किया गया, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। बात समझो, साइन इनवर्स एक्स का डिफाइन कर दिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो जैसा साइन इनवर्स एक्स का रहा वैसा ही कोसेक इनवर्स एक्स का रहा, जैसा कॉस इनवर्स एक्स का रहा वैसा ही सेक इनवर्स एक्स का रहा। बच गए tan कॉट, तो tan को हम लगा दिए साथ में किसके? साइन के साथ वाले में, और कॉट को लगा दिए किसके? कोसेक, सॉरी tan कॉट को लगा दिए कॉस इनवर्स एक्स वाले में। ठीक है, यहाँ देखो तो हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 to पाई होगा। लेकिन इसको दिक्कत कहाँ कहाँ है? कॉट जीरो को 0 पर दिक्कत है। कॉट जीरो कितना होगा? कॉट जीरो अनडिफाइंड ना, 0 पर दिक्कत है, तो 0 को क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और कॉट इनवर्स पाई कितना होगा? कॉट पाई कितना होता है? वो भी अनडिफाइंड, कैसे सोच रहा है? कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा भाई, यहाँ पर जब पाई रखेगा तो क्या हो गया नीचे में? 0, तो अनडिफाइंड हो गया, इसको भी दिक्कत है। समझ में आया? 0 to पाई, 0 और पाई को छोड़ दिए। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, तो यानी कि अगर सिंपली अगर बात करें तो दो ग्रुप बना है। यहाँ देखो, एक है कि जो -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, एक है 0 to पाई वाला ग्रुप। तो इसमें कौन कौन है? साइन इनवर्स, tan, इसका साइन इनवर्स लिख दिया, इसका उल्टा कौन? कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद tan इनवर्स एक्स। और 0 to पाई वाला किसका ग्रुप है? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान देना है कि कुछ कुछ पॉइंट जो है हटाना भी है। जैसे में जो साइन इनवर्स एक्स है वो पूरा पूरा कोसेक इनवर्स एक्स नहीं है, उसमें से किसको माइनस करना पड़ा था? 0 को। ठीक है, tan इनवर्स एक्स में दोनों बाउंड्री को छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये जो -π/2 से π/2 है, tan इनवर्स एक्स में क्या करना पड़ेगा? दोनों बाउंड्री को छोड़ना पड़ा। कोसेक इनवर्स के लिए बीच वाला जो 0 है उसको छोड़ना पड़ा। उसी तरह से अगर हम इसको बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हुआ था मेरा? 0 to पाई से, जब सेक इनवर्स एक्स लिखने गए π/2 को छोड़ना पड़ा बीच वाले को, और यहाँ पे जब कॉट इनवर्स एक्स लिखने गए तो हमको बाउंड्री छोड़ना पड़ गया। समझ आ गया? दिमाग में रहेगा, ये एकदम पिक्चर की तरह दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी आपको वैल्यू याद रखिएगा, सवाल बनेगा। ठीक है, अब तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें दिक्कत होना चाहिए। कोई अगर पूछ रहा है, ठीक है, इधर क्वेश्चन अगर पूछ दे कॉट इनवर्स या फिर सेक इनवर्स,
सेक इनवर्स, यहाँ देखो मतलब कि क्या पूछेगा, -2 पूछ दिए, सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले दिमाग में सेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सेक यानी कि कॉस, ठीक है, सेक इनवर्स यानी कि कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई यानी कि 0 से पाई के बीच में। निगेटिव का बात कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सबसे पहले तो सेक कितना का वैल्यू 2 होता है ये पता कर लो, π/3, 60 डिग्री π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताएं, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -2 है, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3, कितना आ जाएगा 2π/3। बस ये काम करना, ये सब चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ें, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। क्वेश्चन इसको मजेदार सेट होते हैं डोमेन और रेंज पर। अच्छा, ये जो रेंज जो बताया ना कि आंसर तुमको इसी के बीच में देना है, ये जो आंसर जो निकल के आ रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू तुम जैसे चाहो वैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, प्रिंसिपल वैल्यू, जो आंसर तुम्हारा जो पार्टिकुलर आए, ये सब लिख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि डोमेन का हो गया, रेंज का हो गया। अब कुछ काम करते हैं डोमेन और रेंज पर, जरा देखिएगा। चलो ये सब तो जैसे मैं पहले तो क्वेश्चन बना लो, थोड़ा सा इस पर काम कर लिया जाए, जो इतना कुछ सीखा ना जाए इस पर काम कर लेते हैं। साइन इनवर्स, अपने कॉपी में बनाओ इसको, कॉस साइन इनवर्स -√3/2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बनाना शुरू करो, बनेगा, आराम से अंदर से सोल्व करना शुरू करो, ठीक है, बनेगा। इधर सबसे पहले साइन इनवर्स, यहाँ देखो ये कॉस रहेगा, साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है। ये कितना का वैल्यू होता है, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, π/3। अब बता चुके हैं कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। निगेटिव लगा तो माइनस लग जाएगा, कितना हो जाएगा, -π/3। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्लास 11 का कंसेप्ट कि कॉस के साथ अगर -θ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos θ हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cos π/3 हो जाएगा, ठीक है। cos π/3 का वैल्यू कितना, अब साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30। क्या था इसमें, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और बनाओ, करवाते हैं क्वेश्चन करवाते हैं, लिखो इधर। सोल्व करो इसको। तो ये क्या होगा, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होगा, π/6 -2 इंटू साइन कितना का वैल्यू 1/2 होगा, तो π/6 माइनस π/2, एलसीएम लेने पर 6 होगा, ठीक है। तो पाई -3π यानी कितना, -2π/6, तो -π/3 होगा। कहाँ गलती,
ओह ठीक है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। आया 5/6। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री, जिसको हम लोग लिखेंगे π/3। अब साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, ठीक है, ठीक है। अब कॉस कितना का वैल्यू √3/2, 30 का। जरा इसको बना के दिखाओ। सोल्व करो। हाँ यहाँ देखो, सबसे पहले बता चुके हैं कि जैसी पहले तो देख करके पता चल जाना चाहिए कि इसका रेंज है कहाँ से कहाँ तक। कॉट इनवर्स देखे 0 से पाई, ठीक है, वो दिमाग में बैठा लो। 3 ठो जो है साइन कोसेक और टेन, -π/2 से π/2, -90 से 90। अब 3 को जो है कॉस सेक और कॉट, ये 0 से पाई। अब बता चुके हैं जैसे ही निगेटिव आ जाए ना, ठीक है, तो पहले इसको पता कर लिया करो √3 कितना का होगा, ठीक है। तो मालूम चल रहा है कि cot 30 का √3 होता है, cot 30 का क्या होता है √3। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस ना, तो पाई माइनस 30 को बोलते हैं π/6, हो गया। ये हो गया तुम्हारा π/4। ये फिर से सेक है, 0 से पाई तक जाएगा। और 2/√3, तो तुम √3/2 सोचो कॉस में, तो कॉस का कितना है √3/2, π/6। तो पाई माइनस ये भी कितना हो गया π/6, कोई दिक्कत, ठीक है। ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेगा तो जोड़ जा, 6 और 4 का एलसीएम 12, तो इधर हो गया 12 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 12 24, 3 27, 27 में से 4 गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन है कॉट साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, इधर कॉट साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स 1 का मतलब कितना π/4, ठीक है। अब कॉस π/4 का वैल्यू कितना 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब कितना π/4, ठीक है। देखते हैं मेरे पास, हाँ इतना में हो जाएगा, 15 मिनट को लोग से ले लेंगे। कुछ आगे का काम करते हैं, डोमेन और रेंज को अगले क्लास में काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसको अलग लेवल पर लेके चलते हैं।
ठीक है, जरा देखना। तो वो कंसेप्ट को तो अगले ही क्लास में सिखाएंगे, डोमेन रेंज पर ही रहते हैं। चलो अगले ही क्लास में सिखाएंगे, डोमेन रेंज पर आ जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया ना, इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा तो डोमेन रेंज पर काम करते हैं। यहाँ देखना, 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा डोमेन रेंज का कंसेप्ट क्या है। जैसे में लिखा है, और डोमेन हमको पता चल गया है ना कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। जैसे में एक बार फिर से लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। और सुन में आ रहा है, यहाँ पर ऐसे अपना बना लो डोमेन, और यहाँ बना लो रेंज। ठीक है, सुना रहा है, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एक साथ, और दूसरा जो हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। बस सुना रहा, तो थोड़ा इस पर हम चर्चा भी कर देते हैं। याद रखो, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ था क्या भाई, -1 से 1 तक, ठीक है। रेंज कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है। रेंज का मतलब जो आउटपुट आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकता है, π/2, और कम से कम वैल्यू क्या होगा, -π/2। क्लियर है ना, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का अगर डोमेन का बात बोलेंगे, ओह सॉरी, r -1 से 1, पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 को हटा दिए। रेंज में कहाँ पे उसको दिक्कत हुआ था, 0 पर ना, ध्यान से बोलना है। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का रेंज जो है -π/2 से π/2 के अराउंड ही है। फिर टैन इनवर्स एक्स का बात करते हैं, इसका डोमेन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया था, रेंज बोले थे कि यही वाला रहेगा, बस बॉर्डर हट जाएगा। हाँ, बाउंड्री को जो है छोड़ देंगे, 90 और -90 को छोड़ देंगे। समझ रहा है, लिखो। कॉस इनवर्स एक्स पर आ जाते हैं, इसका डोमेन क्या है तुम्हारा भाई, -1 से 1 है, और रेंज क्या है, 0 से π, क्लोज इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स का बात करेंगे तो रियल नंबर में से -1 से 1 को हटा दो, ठीक है। रेंज यही रहने वाला है, बस एक पॉइंट पर दिक्कत होता है सेक को, 90 डिग्री पर बीच वाला जो वैल्यू है, ठीक है। इसका बात करेंगे तो ये -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, दिक्कत बस एक जगह इनको होगा, ठीक है। रेंज 0 से π ही रहने वाला है, लेकिन बाउंड्री वाले जो है दोनों पॉइंट, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का बात अगर पूछा जाए, ठीक है, इस साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बाबू, π/2, मिनिमम कितना होगा तो -π/2। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, π/2 मिनिमम, -π/2 इसका भी। टैन इनवर्स एक्स का π/2 -π/2, बस सुना रहा है ना, क्योंकि जब आउटपुट यही आने वाले हैं तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन करवाते हैं डोमेन बेसिस पर, डोमेन और रेंज के कंसेप्ट पर क्वेश्चन करते हैं, जरा देखना। देखना जरा, जिसमें क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x - 3।
ठीक है, अभी जितना छोटा छोटा क्वेश्चन है कवर कर लेते हैं, बाकी जब फंक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पर ऐड बहुत ज़्यादा डोमेन पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना डोमेन यहाँ पर दिया उसने 2x - 3 साइन इनवर्स, लेकिन तुमको क्या पता है साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1 तक। बस इसको ऐसे लिख दो कि -1 से बड़ा होगा 2x - 3, छोटा होगा 1 से, तभी ना यहाँ पर कौन से वैल्यू आएंगे जो -1 से 1 के बीच में हो। अब तुमको x को सोल्व कर देना है। ठीक है, तो चूंकि ये लीनियर है, पावर 1 ही है ना, तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से 3 हटाना है, तो सब में क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा 2x, छोटा होगा 4 से। फिर क्या करेंगे, x को 2 से डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू निकालना है हमको, 2 से डिवाइड कर देते हैं। दो नहीं तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो 1 से बड़ा होगा x, छोटा होगा 2 से, यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा x और 2 से छोटा होगा। तभी ये जो टोटल वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, 1 से लेकर के 2 तक। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसको ऐसे भी सोल्व करते हो आयुष, यहाँ देखो 2 इनइक्वालिटीज है ना, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है कि 2x - 3 -1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, एंड ये क्या बोल रहा है, इससे छोटा होना चाहिए। देखना, ठीक है, दोनों शर्त को फॉलो करना चाहिए। ये बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि दोनों की कंडीशन को फॉलो करना है, इसलिए क्या लगाया है एंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 3 - 1 2 एंड ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि x बड़ा है किससे 1 एंड x छोटा है किससे 2। ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा हो, ये बोल रहा है 2 से छोटा हो, यही ना आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 से बड़ा होगा x, छोटा होगा 2 से। इसी को ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, जल्दी से लिख लो, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ जी, और करवाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इधर, अगर f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x² है तो डोमेन क्या होगा। ठीक है, ये तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए -x², छोटा होना चाहिए क्या 1 से, ये नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो किसको, इधर पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि -x² बड़ा होना चाहिए -1 से, एंड -x² छोटा होना चाहिए किससे 1 से, ये बोल रहा है। इसमें जब माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड इसको जरा गौर से देखो, ये तो -x² तो 0 से छोटा है, 1 से तो अल्टीमेटली छोटा हो गया। ये तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है ना, ये किसके लिए ट्रू है, पूरा रियल नंबर के लिए। ये क्या बोल रहा है कि x जो है कहाँ पे चला जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर होना चाहिए। सुन में रहा है, माइनस किसी भी नंबर का स्क्वायर करके माइनस करोगे तो पूरा पूरा नेगेटिव हो गया, वो तो 0 से छोटा है, 1 से तो बहुत कंपेयर करना बहुत दूर की बात है। क्लियर है, तो -x बिलोंग्स टू r। अब x² लेस देन 1, इसको इधर लेकर क्या आओगे, वेविकर मेथड लगाओगे। ठीक है, x + 1 × x - 1, ये सब याद है आयुष। तो -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में। तो ये बोल रहा है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं पूरा रियल नंबर होना चाहिए। तो दोनों इसी पर एग्री होंगे, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 से, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या होगा, डोमेन का काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये कोई जरूरी नहीं है कि डोमेन का आंसर -1 से 1 ही आए, पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, जो यहाँ पर दिया उसको -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और लिख देंगे तो हो सकता है कि 0 से इन्फिनिटी भी आ जाए x का वैल्यू।
समझ में आ गया बात? उस क्वेश्चन को लिख लो, एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं। यहाँ देखना, ये चीज समझ में आया? ठीक। इधर हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस वन, इसका डोमेन बताओ। कॉस इनवर्स रूट है, जो भी इक्वालिटीज पढ़े हुए देख लेते हैं, 0 से 2, हाँ वही होगा। यहाँ देखो, सबसे पहली बात, इधर इनइक्वालिटी जब सोल्व करते हैं तो एक चीज़ हम बताएं कि जो भी ये रूट लिखा रहता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा जो काम है वो बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए रूट अंडर एक्स माइनस वन, और छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। हमको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, 0 से तो बड़ा ही होगा। रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा है रूट अंडर एक्स माइनस वन, छोटा है 1 से, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत? आराम से 0 से स्क्वायर कर दिए, 1 हो गया ना, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है कि x माइनस वन बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। और ये क्या बोल रहा है? एंड x माइनस वन छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा? नहीं तो लीनियर है ना, तो लीनियर है तो 1 हटाने के लिए इधर सब में क्या करो? 1 ऐड कर दो। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। मान लो कि तुम लोग अगर इसको सोल्व किया कि 0 से 2 आया, तो ये भी तो ध्यान में रखिएगा कि रूट के अंदर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये ऐसे पहले दे दिया कि x का वैल्यू क्या लेना है तुमको? 1 से बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर में कोई अगर निगेटिव चीज आ गया तो कैसा नंबर है? इमेजिनरी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। इन सब क्वेश्चन पे काम करना, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट ना हटेगा कि एक्स स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।